नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। मेरे YouTube चैनल जीएस जंक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में झारखंड का परिचय देखे थे, आज हम लोग नेक्स्ट लेसन में मांझी शासन व्यवस्था देखेंगे। दोस्तों, मांझी से शासन व्यवस्था अर्थात इसको संथाल शासन व्यवस्था करते हैं। देखिए, झारखंड में टोटल 32 जनजाति है दोस्तों, उसमें भी सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है तो संथालों की है। तो आज हम लोग फर्स्ट लेसन में देखते हैं कि संथालों की शासन व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, संथाल के गांव के जो मुखिया होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है, आपको पता है दोस्तों? उनको कहा जाता है मांझी। दोस्तों देखिए, ये जो आप मांझी शासन व्यवस्था नाम सुन रहे हैं, ये अभी आधुनिक जमाना का नहीं है दोस्तों, क्योंकि आधुनिक जमाना में तो चुनाव हो रहा है, ये तो आप न्यूज में सुन ही रहे होंगे। ये जो परंपरा से जो आदिवासियों का जो चला जा रहा है संथालों का, वो हम लोग देख रहे हैं। और ये आपके एग्जाम के व्यू से, या आप झारखंड का कोई सा भी एग्जाम, या जेपीएससी हो या एसएससी जेएससी हो, रेलवे हो, या जो भी झारखंड से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, वो आप में ये आपसे क्वेश्चन एक ना एक संथाल से पूछता ही है दोस्तों। तो ये आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, इसका सहायक मांझी का एक सहायक होता है, उसको जोग मांझी कहा जाता है। देखिए, जोग मांझी का काम क्या है? जैसे मान लीजिए कि गांव में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ विवाद हुआ, तो ये जाकर मांझी को बोलेगा और सभा होगा और उसमें जो भी विवाद को सुलझाया जाएगा। समझ गए दोस्तों? या शादी विवाह, मान लीजिए जो भी चीज है, एनीथिंग, समाज का जो आचार विचार जो होता है, उस पर जोग मांझी नजर रखता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मुखिया का यानी मांझी का सहायक है। उसके बाद अगर मांझी अगर कहीं दूसरे गांव गया है, या बीमार है, या कुछ काम से शहर गया है, तो उसके जगह पे कौन काम करेगा? उसका कार्य करेगा दोस्तों, उसका काम परमानिक करेगा दोस्तों। कौन करेगा? परमानिक करेगा। अब देखिए, ये तो ये लोग प्रशासन काम देख रहे हैं, गांव में जो भी विवाद हुआ। अब उसके बाद आते हैं गांव में पुजारी होते हैं। तो संथालों के भी पुजारी, जैसे आप हिंदू के भी जानते हैं पंडित जी हैं, मुस्लिम के मौलवी साहब, ईसाई के हैं पादरी जो होते हैं, वैसे ही संथालों के गांव के पुजारी होते हैं। उनको दोस्तों नायके कहा जाता है। ये पूजा पाठ ये सब वगैरह वगैरह, जैसे आप कर्मा सरूल ये सब में पूजा करवाते हैं, ये सब अपना सबका अलग अलग विधि है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है कि ये तो मान लीजिए गांव स्तर पे है। अब देखिए, गांव का मान लीजिए कि 2 गांव का लड़ाई हुआ, या 3 गांव का, कभी मान लीजिए कुछ जमीन के लिए विवाद हो गया, या कुछ भी और भी मैटर हुआ, तो अगर 5 से 8 गांव के मुखिया को देश मांझी कहते हैं। पहले मान लीजिए कि अगर मांझी से वो विवाद नहीं सुलझ गया, तो उसको देश मांझी के पास भेजा जाता है। देश मांझी सुनेगा, अपना सभा बुलाएगा। अगर देश मांझी अगर उससे नहीं हो पाता है, तो किसके पास भेजेगा? परगनेत के पास। ये देखिए, संथालों की सर्वोच्च संस्था है दोस्तों, इसके आगे कोई नहीं है संस्था संथालों की। समझ गए? ये 15 से 20 गांवों का जो मुखिया होता है, उसी को परगनेत कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, संथालों में एक सजा है, वो है बिटलाहा। ये सबसे कठोर सजा है दोस्तों। ये मान लीजिए कोई गांव का, या मान लीजिए कुछ भी, जैसे एक ही गोत्र में शादी कर लेता है, तो उसको सजा दी जाती है। और ये सबसे कठोर सजा कठोर सजा है दोस्तों। ये सजा परगनेत देने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कल से नेक्स्ट क्लास में उरांव की शासन व्यवस्था देखेंगे। ओके दोस्तों, गुड नाइट, बाय।